दीदी कसम से मजा आ गया। ओए, पहले ये बता कि पराठे अच्छे बने या चटनी? चटनी बोल दे राहुल, वरना मारा जाएगा। अच्छा, इसका मतलब चटनी रश्मि दीदी ने बनाई है? हाँ, तभी तो वो पूछ रही है। आप दोनों के हाथों का स्वाद बिल्कुल माँ जैसा है। ऐसा लगता है कि माँ ने पराठे बनाए हो। तभी किचन की शेल्फ पर रखा वायरलेस सेट बज उठता है। रेखा प्लीज कम इन, रेखा प्लीज कम इन। वो आवाज सुनकर तीनों भाई बहन अपनी यादों से बाहर आ जाते हैं। जी रेखा हियर। जी सर, अभी आती हूँ। ओके, रश्मि भी आ रही है सर। इतना कहते ही रेखा और रश्मि अपने अपने कमरों में चली जाती हैं और राहुल पराठे खाते हुए उन्हें देखने लगता है। थोड़ी देर में इंस्पेक्टर रेखा और इंस्पेक्टर रश्मि बाहर आती हैं, जिन्हें देखकर राहुल बहुत खुश होता है। दीदी एक बात बोलूं? हाँ बोलना। आप दोनों जब ऐसे तैयार होकर कमरे से स्लो मोशन में निकलती हो ना, कसम से सुपर हीरो वाली फील आती है आपको देखकर। राहुल की बात सुनकर रेखा और रश्मि बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ रखती हैं और फिर अपनी ड्यूटी पर चली जाती हैं। उधर राहुल भी खाना खाकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद राहुल ने अभी हाल ही में काम करना शुरू किया था। फिर ऑफिस में वो एक सुंदर सी लड़की से टकरा जाता है। ओह, आई एम सो सॉरी। वैसे आपको पता है एडमिन डिपार्टमेंट कहाँ है? सॉरी, आई डोंट नो, मैंने आज ही ज्वाइन किया है। मैं भी नया हूँ। हाय, आई एम राहुल। हाय, आई एम महिमा। वो राहुल और महिमा की पहली मुलाकात थी। दोनों एक ही डिपार्टमेंट में थे, तो जल्दी उनमें दोस्ती हो गई और फिर धीरे धीरे प्यार। तुम क्या लाए हो टिफिन में? शाही पनीर। और तुम? मैंने खाना ऑर्डर किया, आता ही होगा। अरे तुम मेरे साथ खाओ ना। ये तुम्हारी मॉम ने बनाया? मेरी? हाँ, मेरी दो मॉम्स हैं। क्या? अरे मेरी दो बड़ी दीदियां हैं, रेखा दीदी और रश्मि दीदी। उन्होंने ही मुझे पाला पोसा। माँ और पापा तो बचपन में ही एक कार एक्सीडेंट में चल बसे थे। बाय द वे मैं बहुत लाडला हूँ उनका। हाँ, वो दिखता है। कैसे? कल करारी भिंडी, आज शाही पनीर। लाडले हो तभी तो इतना शाही खाना खा रहे हो। हाँ वो तो है। अच्छा, तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? राहुल का सवाल सुनकर महिमा की आंखों में आंसू आ गए। दरअसल महिमा अनाथ थी और जब ये बात राहुल को पता चली तो उसका झुकाव महिमा के प्रति और ज्यादा हो गया। महिमा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत करती हूँ, पर मैं तुम्हारे लायक नहीं। तुम्हारी शादी तो किसी अच्छे घर में हो सकती है, जहाँ तुम्हें खूब सारा दहेज मिले और ससुराल का प्यार और सम्मान भी। मुझे नहीं चाहिए दहेज वहेज। अगर मैंने दहेज की बात भी की तो मेरी दीदियां मुझे बंद कर देंगी। मतलब? आज शाम को तुम्हें घर पर ले जा रहा हूँ दीदियों से मिलाने, तब तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। महिमा बहुत खुश हो गई। शाम को राहुल महिमा को लेकर घर पहुंच गया। तब तक ना तो रेखा आई थी और ना ही रश्मि। मैं ठीक तो लग रही हूँ ना? हाँ हाँ, क्यों टेंशन ले रही हो? अच्छी लग रही हो। सच बताओ राहुल, अगर तुम्हारी दीदियों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो? इससे पहले कि राहुल कुछ कहता, बाहर पुलिस का सायरन बजा। महिमा ने देखा बाहर पुलिस की कार खड़ी थी। राहुल, बाहर पुलिस आई है। चिंता मत करो, वो घर के लोग हैं। महिमा हैरानी से राहुल को देख रही थी। तभी वर्दी में रेखा और रश्मि वहां पहुंची, जिन्हें देखकर महिमा का गला सूख गया। उसे नहीं पता था कि राहुल की दोनों दीदियां पुलिस इंस्पेक्टर हैं। उसकी ये हालत देखकर वो तीनों जोर जोर से हंसने लगे। रेखा दीदी, यही है महिमा। अरे वाह, तुम तो बहुत सुंदर हो। रश्मि और रेखा की बात सुनकर महिमा शर्मा गई और फिर कुछ दिनों बाद राहुल और महिमा की धूमधाम से शादी हो गई। शादी के बाद महिमा, देखो भाई, अब तुम्हारी सास तो है नहीं, तो आज से हम दोनों ही तुम्हारी सास हैं। हाँ, पर डरना नहीं, हम ऐसी सास हैं जो तुम्हारे साथ काम भी करेंगी और डांस भी करेंगे। चलो भाई, पहली रसोई की रस्म शुरू करो। महिमा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने अपनी दोनों नंदों के पैर छुए और उनका आशीर्वाद लेकर खाना बनाने लगी। उस दिन के बाद से लाडले भाई की पत्नी भी रेखा और रश्मि के लिए लाडली हो गई। एक दिन रसोई में काम करते हुए, दीदी एक बात पूछूं? हाँ बोलो ना। आप दोनों ने शादी क्यों नहीं की? हम बहुत छोटे थे जब मम्मी पापा चले गए। ये राहुल तो 5 साल का ही था, इसी को पालने में कई साल लग गए। फिर हम दोनों ने पुलिस ज्वाइन कर लिया और फिर काम, राहुल की पढ़ाई, इन सब में कब 30 से ऊपर हो गए पता ही नहीं चला। अब उम्र नहीं रही तो हमने सोचा ऐसे ही सही। पर हर लड़की चाहती है कि उसका पति हो, अपना घर हो, अपना बच्चा हो। हाँ तो क्या दिक्कत है, ये हमारा ही घर है। और रही बात बच्चे की, तो तुम दोनों दोगे ना हमें एक प्यारा सा बच्चा। रश्मि की बात सुनकर महिमा शर्मा गई। महिमा बहुत किस्मत वाली थी। राहुल से ज्यादा प्यार उसकी दोनों नंदे उससे करती थी। कभी वो उसके लिए गोलगप्पे लेकर आती तो कभी मोमोज। शादी की पहली सालगिरह आई तो रेखा और रश्मि ने उसे सोने का हार गिफ्ट किया। घोंचू, इतनी सुंदर बीवी के लिए अंगूठी ले आया? अरे एक हार तो बनता ही है। मेरी सैलरी बढ़ जाएगी ना तो अगली बार हार भी ला दूंगा।
थैंक यू दीदी, कितना सुंदर हार है। कसम से मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इतना प्यार करने वाला ससुराल मिलेगा। ऐसा लगता है जरूर ऊपर वाले ने मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा था। शाम को सभी लोग बाहर घूमने के लिए गए। वो एक होटल में खाना खा रहे थे कि तभी वायरलेस पर आवाज आई, रेखा, रश्मि, पाशा स्पॉट हुआ है, अलर्ट अलर्ट। उसकी लोकेशन क्या है सर? चौपाटी के आसपास ही है। डोंट वरी सर, मैं और रश्मि यही है। वी आर गोइंग, आज वो नहीं बचेगा। महिमा, राहुल, तुम दोनों यहीं रुको, एक खतरनाक आतंकवादी है यहाँ, उसे पकड़ना बहुत जरूरी है। रेखा और रश्मि दरवाजे की तरफ भागती हैं। काफी दूर तक पीछा करते हुए पाशा और दोनों बहनें फिर होटल में ही आ जाते हैं, जहाँ पाशा महिमा के सिर पर गन तान देता है और फिर, देख पाशा, वो मेरी भाभी और वो प्रेग्नेंट है। अगर उसे कुछ हुआ ना तो मैं यही तेरी लाश बिछा दूंगी, समझा? तो फिर मुझे जाने दो, मैं इसे दरवाजे तक ही साथ लेकर जाऊंगा। कोई होशियारी नहीं, समझी इंस्पेक्टर? रिश्तों के आगे रेखा मजबूर हो गई और उसे पाशा को जाने देना पड़ा। कई महीनों की मेहनत के बाद हाथ आया पाशा निकल चुका था। उसके जाने के बाद रेखा और रश्मि ने महिमा को संभाला और उसे घर ले आए। और फिर कुछ महीने बाद महिमा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। अब तो घर में खुशियों का माहौल था। रेखा, कम इन क्विक, पाशा पकड़ा गया है, टीम उसे हेडक्वार्टर ला रही है, तुम टीम को सपोर्ट करो। अगले पल रेखा और रश्मि उस काफिले के पास पहुंची जिसमें पाशा को लाया जा रहा था। रेखा खुश थी क्योंकि अब वो पाशा से उसके सरगना का नाम उगलवा सकती थी। तभी एक धमाका हुआ और जीप पलट गई, जिससे पाशा बाहर आ गया। तब तक पीछे से कई और आतंकी भी आ पहुंचे, जो लगातार उन दोनों पर फायर करने लगे। अब क्या करें दीदी, ये तो बहुत सारे हैं। देश के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे रश्मि। पर दीदी, राहुल और महिमा का क्या? लगता है साथ यहीं तक था। चला के बढ़ते हैं। भारत माता की जय। जैसे दोनों बहनें कार की ओट से बाहर निकलने लगी, तभी उनके आगे महिमा आ गई। तभी पाशा उसे देखकर चिल्लाया, माहिरा, पागल हो गई हो क्या? अपने ही लोगों पर गोली चला रही हो? इन काफिरों के लिए अपनी जिंदगी का मकसद भूल गई हो क्या? पाशा, तू नहीं समझेगा। यही लोग मेरी जिंदगी हैं और अब इनकी हिफाजत करना ही मेरा मकसद। महिमा असल में माहिरा थी और पाशा की पुरानी साथी, लेकिन अब वो रेखा और रश्मि की तरफ से लड़ रही थी। ये सब जानकर रेखा और रश्मि का मुंह खुला का खुला रह गया। माहिरा ने अपनी राइफल संभाली और फिर से गोलियां चलाने लगी। रश्मि माहिरा को देखने लगी। ये देखकर पाशा ने रश्मि की तरफ गोली चलाई, लेकिन तभी माहिरा रश्मि के आगे आ गई और गोली सीधा उसके सीने में जा लगी। नहीं, ये क्या किया तुमने? तुमने हमारे लिए अपनी जान दे दी। मैं तो आपके घर की बहू इसलिए बनकर आई थी ताकि आपसे आपके डिपार्टमेंट के राज जान सकूं, लेकिन आप दोनों और राहुल ने इतना प्यार, इतना लाड दिया कि माहिरा कब सच में महिमा बन गई पता ही नहीं चला। अपनी लाडली भाभी को विदा दीजिए। राहुल और मेरी बेटी का ख्याल। फिर कई साल बाद। मुझे पता है महिमा, तू ही है। अरे कैसी इंस्पेक्टर है, रोज रोज पकड़ी जाती है। माहिरा की बेटी महिमा सामने आती है। उसकी शक्ल बिल्कुल अपनी माँ पर थी। अच्छा पापा, मैं ड्यूटी पर जा रही हूँ। रुक तो सही, कुछ खाया है नहीं और ड्यूटी पर जा रही है। नहीं बुआ, जाना होगा। इंस्पेक्टर महिमा, ये सीनियर का ऑर्डर है, स्टॉप। भाभी, ओ भाभी, अरे आप अब तक तैयार नहीं हुई। ये चौथी बार भेजा है माँ ने आपको बुलाने। अगर अब की बार आपको लेकर नहीं गई तो आपका तो पता नहीं, मेरी जरूर पिटाई हो जाएगी। बस ये ब्लशर और लिपस्टिक लगा लूं, बस 2 मिनट, फिर चलते हैं। ये कहकर घर की नई नवेली बहू मानसी वापस से अपना मेकअप करने लगी। उसकी ननद सोमी उसके पास आकर खड़ी हो गई और फिर, अरे बाप रे भाभी, आपकी पलकें तो झड़ गई। नहीं सोमी, ये नकली पलके हैं। ये देखो, इस लैश ग्लू से इन्हें आंखों पर लगाते हैं। कमाल है ये तो। और ये क्या है भाभी? ये ब्लशर और ये हाइलाइटर है और ये है आई शेडोज की पैलेट। और एक चीज दिखाऊं, ये देखो, ये मेरा लिपस्टिक का कलेक्शन। अरे वाह भाभी, आपके पास तो मेकअप का कितना सारा सामान है। मेरे पास तो बस एक गुलाबी लिपस्टिक है जो मेरे बहुत जिद करने पर माँ ने दिलवाई थी, वो भी 1 साल पहले। अरे पर ऐसा क्यों? तुम्हारी उम्र में तो लड़कियां कितना मेकअप करती हैं। हाँ, लेकिन माँ को मेकअप बिल्कुल भी पसंद नहीं, न खुद करती हैं और न मुझे करने देती हैं। ओहो, चलो कोई बात नहीं। अब से मेकअप के लिए तुम्हें जो कुछ भी चाहिए हो तुम मुझसे ले लेना। अब उससे अच्छा ये नहीं होगा कि आप ही मेरा मेकअप कर दिया करो, क्योंकि सच बताओ तो मुझे मेकअप करना नहीं आता। तो फिर चलो आओ यहाँ बैठो, मैं आज ही तुम्हारा मेकअप करती हूँ।
और इसके बाद सोमी चहकते हुए कुर्सी पर बैठ गई और मानसी भी बड़े मन से उसका मेकअप करने लगी। लेकिन इस सब में ये दोनों भूल ही गईं कि बाहर मानसी का इंतजार हो रहा था। जब काफी देर तक सोमी मानसी को लेकर बाहर नहीं आई तो सोमी की माँ कल्याणी खुद मानसी के कमरे में आई और वहां का नजारा देखकर उनका पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। सोमी, तुझे किस लिए भेजा था यहाँ? ये लिपापोती करवाने के लिए? माँ वो मैं वो बस अब थोड़ा सा मतलब बस ऐसे। माँ जी, आप सोमी पर नाराज मत होइए, इसे मैंने ही रोक लिया था। शायद आपने इसे ध्यान से नहीं देखा। देखिए ना, सिर्फ हल्के से मेकअप में कितनी सुंदर लग रही है। सुंदर? एक नंबर की भूतनी लग रही है, बिल्कुल तेरी तरह। ए सोमी, जा सबसे पहले मुंह धोकर आ और फिर सबका चाय नाश्ता दे। अपनी माँ की फटकार सुनकर सोमी सहम गई और चुपचाप मुंह धोने के लिए चली गई। उसके वहां से जाते ही कल्याणी ने मानसी से कहा, खबरदार जो आइंदा कभी मेरी बेटी को अपने जैसा बनाने की कोशिश की तो। क्यों माँ जी, मेरे जैसा बनने में क्या बुराई है? कोई एक बुराई हो तो बताऊं भी। घर के सारे काम छोड़कर ये लाली लिपस्टिक लगाने में लगी रहेगी, तब तो बस गई इसकी गृहस्थी। तुम्हारा क्या है, बड़े बाप की बेटी हो तो जितना चाहे खर्च करती होगी अपने इन लाल पीले नीले डिब्बों पर। लेकिन हमारे घर की लड़कियों को हमने हमेशा से यही सिखाया है कि जितनी चादर हो उतने ही पांव पसारने चाहिए। लेकिन माँ जी, बस, मुझे तुमसे बहस करने का कोई शौक नहीं है। बाहर मोहल्ले की औरतें घंटे भर से इंतजार कर रही हैं। अगर फुर्सत मिल जाए तो दिखाना उन्हें भी अपना ये रंग बिरंगा मुंह, वरना तो कुछ देर में वो वापस चली ही जाएंगी। ये कहकर कल्याणी वहां से चली गई और उसके पीछे पीछे मानसी भी घूंघट डालकर बाहर आ गई। कल्याणी के 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा विनेश और छोटी बेटी सोमी। विनेश और मानसी एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और वहीं पहले दोस्ती, फिर प्यार और फिर शादी का फैसला दोनों ने एक साथ किया। कल्याणी हमेशा से इस रिश्ते के खिलाफ थी क्योंकि उसे लगता था कि अमीर घर की लड़की उसकी छोटी सी गृहस्थी को संभाल नहीं पाएगी और ना ही विनेश उसके नखरे उठा पाएगा। दूसरी तरफ मानसी की सोच इससे बहुत अलग थी। मानसी, मैंने तुमसे पहले कहा था कि माँ के साथ तुम एडजस्ट नहीं कर पाओगी। हर बात पर ताने मारने की आदत है उनकी। देखा नहीं सोमी बेचारी को कैसे डरा धमका कर रखती है। मेरी मानो तो हम अभी से ही। नहीं विनेश, हम माँ जी और सोमी को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। तुम खुद ही सोचो, हमारे अलावा उनका है ही कौन? बस यही सोचकर मैं भी चुप रह जाता हूं। तुम्हें पता है मानसी, माँ हमेशा से ऐसी नहीं थी। जब बाबूजी जिंदा थे तो उन्हें भी सजने सदरने का बहुत शौक था, लेकिन बाबूजी के जाने के बाद रंगों से एक अजीब सी चिढ़ हो गई उन्हें। शायद कम उम्र में विधवा हो जाने का जो दुख मेरी माँ ने झेला है, उसी वजह से वो आज ऐसी हो गई हैं। कोई बात नहीं विनेश, मैं समझती हूँ और मेरा यकीन करो, मुझे माँ जी की किसी भी बात का बुरा नहीं लगा। बस अब मुझे उस दिन का इंतजार है जब मैं उनका दिल जीतकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकूंगी। ओफो, आज फिर आटा गीला हो गया मुझसे। अब क्या करूं? माँ जी देखेंगी तो बहुत गुस्सा करेंगी। नहीं करेंगी, क्योंकि माँ के आने से पहले ही मैं इस आटे को ठीक कर दूंगी। लाओ भाभी, मुझे दो। थैंक्स सोमी, सच में अगर तुम ना होती तो मेरा क्या होता? अरे भाभी, ये इतना बड़ा भी काम नहीं है। वैसे भाभी, आपको आज शाम को कुछ काम है क्या? अच्छा छोड़ो, जाने दो। अरे ऐसे कैसे जाने दो, बताओ ना, मैं बिल्कुल फ्री हूँ शाम को। क्या सीखना है आज? अब मुझे ना आईलाइनर लगाना सीखना है। मेरी सारी दोस्तें लगाती है पर मुझे ही नहीं आता। सिखा तो मैं दूंगी, लेकिन तुम्हें उसकी हर रोज प्रैक्टिस करनी होगी, तभी हाथ सेट होगा। अच्छा, तो फिर जाने दो। आज तो माँ कीर्तनों में गई है तो लगा सकती थी, पर रोज कैसे लगाऊंगी? तुम खुद को नहीं लगा सकती पर मुझे तो लगा सकती हो। क्या मतलब भाभी? मतलब ये ननद रानी कि आज से हर शाम जब माँ जी पूजा पाठ करती हैं तो मैं तुम्हें फुल मेकअप करना सिखाऊंगी, और हर सुबह जब माँ जी मंदिर जाती हैं तो तुम मेरा मेकअप किया करना। इससे तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और माँ जी को पता भी नहीं चलेगा। मानसी की बात सुनकर सोमी बहुत खुश हो गई। और फिर कुछ दिनों के बाद, अरे बिमला, तूने मेरी सोमी को देखा क्या कहीं? हाँ देखा ना, तेरी बेटी को भी और तेरी बहू को भी। वो नुक्कड़ पे जो ब्यूटी पार्लर है उसी तरफ जाते देखा था दोनों को। अब बुरा मत मानना कल्याणी, दुनिया भर की बहुएं अपने ससुराल के रंग में रंग जाती हैं, लेकिन तेरे यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। जैसी भाभी थी अब ननद भी वैसी ही बनती जा रही है। कल्याणी के लिए अब एक एक पल भारी हो रहा था। वो आज सोमी और मानसी दोनों पर बरसने वाली थी, और फिर उन दोनों के घर आते ही, आ गई महारानी। सोमी, आज तो तू नहीं बचेगी, लेकिन उससे पहले जरा मैं इसके दिमाग ठिकाने लगा दूं। क्यों री, तुझे कहा था ना मैंने कि मेरी बेटी से दूर रह, लेकिन तू नहीं मानी। बता क्यों लेकर गई थी इसे ब्यूटी पार्लर? हैं? अपने जैसा बनाना चाहती है इसे भी। माँ चुप हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं पता।
चुप हो जा सोमी, वरना तेरी टांगे तोड़ दूंगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पूछे बिना इसके साथ जाने की? क्योंकि उसका जाना जरूरी था माँ, और ये दोनों ब्यूटी पार्लर नहीं बल्कि मेरे साथ सोमी के एडमिशन के लिए गई थी। एडमिशन? सोमी का? कहाँ? और मुझे इस बारे में कुछ क्यों नहीं बताया? क्योंकि अगर तुम्हें बता देते तो तुम सोमी को कभी जान ही नहीं देती। माँ, मैंने और मानसी ने सोमी को एक अच्छे इंस्टीट्यूट से ब्यूटिशियन का कोर्स करवाने का फैसला किया है। नहीं, कोई जरूरत नहीं फालतू पैसे बर्बाद करने की। और ये सब करके क्या करेगी सोमी? तेरी बीवी के जैसी बनेगी। नहीं माँ जी, सोमी मेरे जैसी नहीं बल्कि मुझसे कहीं बेहतर बन सकती है। ये देखिए, शहर में पिछले महीने जो मेकअप कंपटीशन हुआ था उसमें सोमी फर्स्ट आई है। बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट को पीछे छोड़ दिया इसने, वो भी तब जबकि इसके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है। और तभी उसके हाथों को थामते हुए सोमी ने कहा, माँ, मैंने ये सब आपसे छुप कर किया, उसके लिए मुझे माफ कर दो। लेकिन सच तो यह है माँ कि मैं भाभी जैसी कभी बन ही नहीं सकती, क्योंकि वो लाखों में एक है। वो मेरी भाभी भी है, दोस्त भी है, और शायद वैसी माँ भी जिसकी मुझे हमेशा से जरूरत थी। सोमी के शब्दों ने इस बार कल्याणी के दिल को झकझोर दिया और उसे अब अपनी गलती का एहसास था। उसने सोमी के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और फिर आंखों में शर्मिंदगी लेकर मानसी की तरफ हाथ जोड़ लिए, क्योंकि वो समझ गई थी कि उसके घर के लिए मानसी से अच्छी बहू और कोई हो ही नहीं सकती थी।